हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी दिल है कि मानता नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 26 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके पहले के भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। मोहित की बात सुनकर निधि गुस्से में बोली, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, जाने दो मुझे यहाँ से। बोलकर निधि आगे बढ़कर डोर खोलने लगी, लेकिन तब तक मोहित ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे निधि सीधे उसके सीने से आकर लग गई और वह कुछ बोलती उससे पहले ही मोहित ने उसका चेहरा हाथों में लेकर अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिया। निधि की आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद मोहित उसके होंठ को छोड़कर उसके कमर से पकड़कर अपने और करीब करते हुए कहा, जस्ट काम डाउन एंड लिसन केयरफुली, वरना वरना क्या, अभी बताता हूँ। बोलकर वह एक बार फिर उसके होंठ पर झुकने लगा। निधि सिर पीछे करते हुए बोली, अच्छा बोलो, मैं सुन रही हूँ। तभी बाहर से सभी दरवाज़ा पीटने लगे। वो लव बर्ड्स, चलो बाहर निकलो, हम सभी तुम दोनों का वेट कर रहे हैं और तुम दोनों बिजी हो गए, जल्दी बाहर निकलो। अरे कोई बिजी नहीं हूँ यार, आ रहा हूँ। बोलकर मोहित निधि का हाथ पकड़ कमरे से बाहर आया। अच्छा, तो मतलब भाभी का गुस्सा शांत हो गया? वो बाद में जानना, पहले तुम सभी ये बताओ कि मैंने निधि से बात क्यों नहीं की। यह सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इधर मोहन जी बोले, भाभी बहू सही सलामत पहुंच गई ना? मोहित उसे लेने आया था कि नहीं? मोहन जी ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ हाँ, बहू अच्छे से पहुंच गई और अभी मोहित के साथ ही है। अभी अभी मोहित से मेरी बातचीत हुई है, पीछे से रविंद्र बाबू ने कहा। यह बातचीत नीरू जी ने सुन लिया और सुनते ही उनकी त्योरियां चढ़ गई। उसका मन तो हो रहा था बोलने का, परंतु दोनों भाइयों के सामने उनकी हिम्मत नहीं हुई। तब गुस्से में मुंह बनाते हुए अपने कमरे में जाकर तुरंत रिया को कॉल लगाया। रिया ने पहली बार में कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन जब नीरू जी ने दोबारा कॉल किया तो रिया ने फ़ोन रिसीव कर लिया। बेटा तुम कहाँ हो, कैसी हो, क्या वह लड़की भी तुम दोनों के साथ ही है? कौन सी लड़की बुआ? अरे वही जो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, निधि। बुआ, भला वह मेरे साथ क्यों रहेगी? अपने पति के साथ रहेगी, मेरा मतलब मोहित के साथ है। और तुम कहाँ हो, किसके साथ? बुआ, मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मैं उसके साथ नहीं हूँ। और हाँ, इसके आगे मुझे कोई बात नहीं करनी है। फिलहाल मैं फ़ोन रखती हूँ। बोलकर तुरंत कॉल कट कर दिया। नीरू जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर माजरा क्या है, वहाँ चल क्या रहा है? क्या मोहित ने तो नहीं रिया को अकेले छोड़ दिया? यह सब सोचते ही गुस्सा बढ़ गया उनका। इधर मोहित ने जैसे ही सबको बताने के लिए कहा सच्चाई, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। निधि थोड़ी उत्सुकता से पूछे, अरे तुम लोग बता रही हो या मैं अपने तरीके से निकलवाऊं? तो शीतल थोड़ा तेवर दिखाते हुए बोली, तू हमें धमकी दे रही है? नहीं बताऊंगी तो क्या कर लेगी? अरे कुछ नहीं करूंगी, बताना। सुप्रिया बोली, क्या सिर्फ तुम्हें इतना जानना है कि जीजू तुमसे बात क्यों नहीं की? क्या तुम्हें यह नहीं जानना कि आखिर हम मिले कैसे, एक दूसरे को पहचाना कैसे? अरे हाँ, मुझे ये भी जानना है, चलो बताओ कैसे मिले तुम लोग? सुप्रिया बोली, तुमसे नंबर लेने के बाद जब मैंने जीजू को कॉल किया तभी ये मुंबई आ चुके थे। फिर हमने अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। पहले तो मैं अकेले मिलने का सोची, फिर मैंने शीतल को भी साथ लिया, क्योंकि तुम्हारी शादी के बारे में जानकर सबसे ज़्यादा नाराज यही मैडम थी। शीतल बोली, हाँ सच में बहुत ज़्यादा नाराज थी मैं। इतना ही नहीं, तुम दोनों का डिवोर्स कराने के लिए भी मैं लॉयर से बात कर ली थी, परंतु जब मैं जीजू से मिली तब मेरी सारी नाराज़गी दूर हो गई। सुनकर निधि और मोहित के साथ बाकी सबको भी बहुत आश्चर्य हुआ। वाह, मान गए तुम्हारी दोस्ती को, मोहित ने क्लैप करते हुए कहा।
शीतल बोली, फिर हमें ज्वाइन किया यह तीनों नमूने ने। तब हमें पता चला कि ये भी वही काम करने में लगे हैं जो हम, यानी तुम दोनों को एक करने में। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, यह तीनों हमारे कोई नहीं लगते। ये जीजू के दोस्त हैं। हम पहले भी सिंगल थे और अब भी सिंगल ही हैं। हेलो निधि, मैं आर्यन, मैं विहान और मैं सोहम। सच कहूँ तो मोहित की शादी की बात सुनकर मैं भी बहुत नाराज हो गया था, लेकिन आपको देखकर मेरी सारी नाराजगी दूर हो गई। मैं समझ गया मोहित क्यों अपना काम धाम छोड़कर शादी कर ली। अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। यह सुनकर सभी हंसने लगे। ज्योतिका बोली, मैं एक बात साफ कर दूं, तुम दोनों सिंगल हो, मैं नहीं, मैं एंगेज्ड हूँ। ज्योतिका ने अपनी रिंग दिखाते हुए कहा। निधि थोड़ा चौंकते हुए बोली, कब एंगेजमेंट हुआ तुम्हारा? बताया भी नहीं। जब मम्मी पापा ने कहा तब, और मैं क्यों बताऊं? तुमने भी तो शादी की और हमें बताया नहीं। सुनकर सभी हंसने लगे और निधि झेंप गई। अरे मेरा तो एंगेजमेंट थोड़ी जल्दी में हुआ, और वो भी बेंगलोर में, इसलिए नहीं बताया। पर शादी में तुम सभी जरूर आना। शादी मुंबई में होगी या बेंगलोर में, जहाँ भी हो, मगर सबको आना तो पड़ेगा। वैसे मेरे हस्बैंड तो रहने वाले यहीं के हैं। निधि को और भी बात करनी थी, लेकिन उससे पहले सुप्रिया बात करने लगी। सुप्रिया बोली, आपस में बात करने के बाद अब यह डिसाइड होने लगा कि तुम्हें मुंबई कैसे बुलाया जाए। अगर हम सीधे सीधे बुलाते फिर तो तुम आने से रहे, इसलिए हमने तुम्हारे बॉस को कन्विंस किया और उन्हें बुला लिया। मेरे आने की बात मोहित आपको पता थी? हाँ, बिल्कुल पता थी। आखिर मैंने ही तो कहा था तुम्हारे बॉस को टिकट भेजने के लिए। सारी सच्चाई जानकर निधि ने आंखें छोटी कर सबको एक एक करके देखने लगी। वह मन ही मन खुश हो रही थी, सबको थैंक यू बोलना चाह रही थी, परंतु किस तरह कहें समझ नहीं आ रहा था। शीतल बोली, अबे तो इस तरह घूर मत, चल हमें थैंक यू बोल और पार्टी दे। हमारी मेहनत का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए कि नहीं। सब ने हाँ में हाँ मिलाया। निधि ने सबके गले लगकर थैंक यू कहा। मोहित बोला, और मुझे मुझे कोई थैंक यू नहीं, और मेरे गले भी नहीं लगी। विहान बोला, क्यों, बेडरूम में क्या कर रहा था? वहाँ कोई झप्पी सप्पी नहीं मिली? सुनकर सभी हंसने लगे। मोहित कुछ बोलता उससे पहले निधि उसके गले लगने लगी। मोहित ने भी अपनी दोनों बाहें खोली निधि को पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही सबने मिलकर निधि को पीछे खींच लिया। नहीं निधि, अभी अपने पति को हग मत करना, नहीं तो हमारी दोस्ती वाली हग रिमूव हो जाएगी, बोलकर एक बार फिर सब ठहाका लगाने लगे। मोहित थोड़ा खींचते हुए बोला, अबे कमीनों, अपने दोस्त की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, चलो भागो यहाँ से सबके सब। हाँ, हम भाग जाएंगे, लेकिन पहले यह तो बता दो पार्टी कब दे रहे हो और कहाँ दे रहे हो। पार्टी मिलेगी और यहीं मिलेगी, पर पहले फ़ोन वाली बात बताओ। मोहित ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? निधि ने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए कहा, अरे हम सब ने मिलकर फ़ोन ले लिया, ताकि जीजू तुम्हें फ़ोन पर बता ना दे कि उन्हें सब पता है तुम जो मुंबई आ रही हो। शीतल कितना बोलते ही निधि आंखें छोटी कर मोहित की तरफ सवाल भरी नजरों से देखा। मुझे कुछ मत कहो, मैंने देने से मना किया, तब सबने छीन लिया। निधि सिर हिलाते हुए बोली, तुम सबके सब मिले हो मुझे परेशान करने के लिए। तब मोहित ने सूरज जी को कॉल लगाया। निधि कुछ बोलती उससे पहले ही सूरज जी ने कहा, सॉरी निधि, सारी बातें मुझे पता थी, पर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि सबने मना किया था, और सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहता था। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है जीजू, मैंने माफ़ कर दिया, वैसे भी अच्छे काम के लिए परेशान किया आपने, बोलकर निधि जोर से हंस पड़ी। ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी कॉल रखता हूँ, बिजी हूँ थोड़ा, बोलकर सूरज जी ने फ़ोन कट कर दिया। निधि बोली, अरे सुप्रिया, तुम बोल रही थी मेरे पसंद का खाना बनाया है, तो चलो निकालो, सब खाते हैं मिलकर। मोहित निधि को एकटक देख रहा था।
वो यहाँ पर काफ़ी खुलकर बात कर रही थी। छोटी छोटी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी, जो शायद उसने अपने घर में कभी नहीं देखा। हो सकता है ऐसा माहौल नहीं मिला उसे, पर कोई नहीं। पर अब मैं प्रॉमिस करता हूँ ये हंसी कभी गायब नहीं होने दूंगा, मोहित ने मन ही मन बोला। इधर सुप्रिया शीतल ने टेबल का टेबल लगाया। उसने निधि के पसंद का चिली पनीर और फ्राइड राइस बनाया था। सभी बैठकर बातचीत करते हुए खाने लगे। तभी मोहित बोला, शाम में क्या करना है? हम सभी कहीं बाहर चले? निधि तुम बताओ क्या करना है, कहाँ जाना है? फिलहाल तो मुझे खाना खाकर आराम करना है, और वैसे भी आज मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। आर्यन बोला, देख पार्टी वार्टी तो होती रहेगी, हम जरूर लेंगे, पर आज नहीं, फिर कहीं कभी। आज तुम लोग साथ में टाइम स्पेंड करो। तब मोहित बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, हम टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन तुम लोग पहले पार्टी ले लो। क्या है कि तुम लोग ऐसे डिस्टर्बर हो कि हमें सुकून से 2 पल नहीं रहने दोगे। उनकी बातों को सबने हाँ में हाँ मिलाया, और उसी शाम उसी फ्लैट में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई। उसमें सभी ने खूब एंजॉय किया। तभी अचानक सभी लाइट ऑफ हो गई और एक स्पॉट लाइट मोहित के ऊपर जला। वो गिटार लिए साथ खड़ा था। सभी ताली बजाने लगे और निधि मुंह खोले आश्चर्य से देखने लगा। मोहित गाना गाने लगा, तेरे इश्क में डूबा रहे दिन रात यूं ही सदा, मेरे ख्वाब से आंखें तेरी एक पल न हो जुदा, मेरा नाम तू हाथों पे अपने लिखे बा रहा, ए काश की ऐसा भी एक दिन लाए वो खुदा, तू ही मेरा मेरा मेरा। उसका गाना सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोहित इतना अच्छा गाता भी है। वह भाग कर गई और मोहित को कसकर हग कर लिया। इधर रविंद्र बाबू दोनों भाई आपस में बिजनेस के सिलसिले में बात करने लगे, और राधिका जी रसोई में चली गई चाय नाश्ता बनाने। मोहन जी बोले, भैया मैं क्या कह रहा था कि मोहित को घर आने से मना कर दीजिए। दोनों को बोले वहीं रहे और वहाँ अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना है, क्या स्कोप है, उस पर ध्यान दे, काम करे। हाँ, इस सिलसिले में बात तो हुई है, लेकिन फिलहाल मैं उसे कुछ नहीं करने को बोला है। पहले वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से शुरू कर ले, दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, काम तो जीवन भर लगा ही रहेगा। हाँ भैया, आपका कहना बिल्कुल सही है। इधर रसोई में राधिका जी दोनों के लिए चाय नाश्ता बना रही थी। तभी नीरू जी आई। दीदी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? राधिका जी थोड़ा चौंकते हुए बोली, मैंने क्या झूठ कहा? क्यों, आप इतनी जल्दी भूल गई? आपने ही तो कहा था ना कि निधि मोहित से नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों तो साथ में ही हैं। तुम कैसी बातें करती हो नीरू? पति पत्नी है तो साथ में ही रहेंगे ना। और रही बात झूठ की, तो तुमने भी तो झूठ बोला रिया के बारे में। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उसके जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आई है तो लोगों की नज़र लग जाए। यही बातें निधि पर भी लागू होती है, इसलिए मैंने नहीं बताया। और एक बात, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मन में गुस्सा पाल कर बैठ गई हो। रिया से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे किसी की नज़र नहीं लगेगी, बहुत प्यारी बच्ची है वो। चलिए चलिए, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रखिए। अगर ऐसा रहता तो आप लोग अपनी बातों से मुकरते ही नहीं। किस बात से हम मुकर गए नीरू? किस बारे में बात कर रही हो तुम? क्यों, आपको सच में याद नहीं, या फिर भूलने का नाटक कर रही हैं? नहीं याद है तभी तो पूछ रही हूँ। आप दोनों ही बोले थे कि मोहित तुम्हारा बेटा है, तुम ही सारा डिसीजन लेना, लेकिन यहाँ बाकी सब तो दूर, शादी का डिसीजन भी मुझे नहीं लेने दिया गया। पता नहीं कैसी लड़की से शादी करा दिया मोहित की। नीरू जी की बात सुनकर राधिका जी चौंक गई। वह समझ गई इसे समझाना नामुमकिन है। वो नाश्ते का प्लेट दोनों के सामने रखा और नीरू को बुलाया। फिर उसने सारी बातें सबके सामने ही कही, जिससे मोहन जी काफ़ी नाराज हो गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नीरू। अरे क्या तुम एक ही बात पकड़ कर बैठी हो? उसकी शादी हो चुकी है और दोनों खुश हैं। फिर तुम्हें और क्या चाहिए? अगर तुम सच में उसकी छोटी माँ हो, उसका भला चाहती हो, तो प्लीज़ उस दोनों को साथ में रहने दो।
अरे वो एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी लड़की है क्योंकि उनके दोस्त की बेटी जो है। क्या भैया, यदि वह लड़की आपके दोस्त की बेटी ना होकर कोई और रहती तो इस शादी को मान लेते आप? नहीं ना? नीरू बहू, अगर निधि की जगह कोई और भी लड़की रहती और मेरा बेटा उससे प्यार कर रहा होता, उसके साथ खुश होता, तो मेरा डिसीजन ज़रूर यही रहता। झूठ, बिल्कुल झूठ। अपनी बात को सही कहने के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं। हद है, मेरे घर में मेरा ही कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा। सुनकर रविंद्र बाबू चौंक गए और कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए। नीरू बहू, तुम गलत बोल रही हो। तुम्हारी अहमियत बहुत है इस घर में और तुम्हारी बातों को हमेशा तवज्जो दिया गया है। याद है, हम सब ने मना किया था, पर मोहित कुछ और ही बू आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यह चाहती हो कि तुम्हारी पसंद की लड़की से मोहित की शादी हो, ताकि प्रॉपर्टी के साथ बेटा बहू सब तुम्हारा रहे, तुम्हारे कब्जे में, और घर के सारे लोग तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनकर रह जाए। इसमें कहने वाली बात क्या है? प्रॉपर्टी तो मेरी ही है। और रही बात मोहित की, तो याद कीजिए, आप दोनों ने कहा था कि बेटा तुम्हारा है, तो इसके लिए सारा निर्णय तुम लोगी। फिर मेरे निर्णय लेने से आपकी परेशानी क्या है? मुझे तो आपके मन में लालच दिखाई दे रहा है, तभी तो मोहित को मुझसे दूर करते जा रहे हैं। आजकल वह मेरी बात नहीं सुनता। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी दोनों बेटियों को साइड कर सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करना चाहते हैं? सुनकर दोनों भाई आग बबूला हो गए। मोहन जी गुस्से में हाथ उठाने लगे, लेकिन राधिका जी ने पकड़ लिया। नीरू जी बोली, नाराज होने की जरूरत नहीं, अपनी आंखें खोली और देखिए, आप तो कुछ करते नहीं, सारा करता धरता ये दोनों बनकर बैठे हैं। अभी नहीं समझेंगे तो कल को जरूर पछताएंगे। रविंद्र बाबू बोले, नीरू बहू, मैं जानता हूँ तुम्हारे मायके वालों का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, पर इतना जान लो, उन्होंने जितना दिया वो सब सूद समेत वापस कर दिया, और हम आज जो भी हैं अपने दम पर हैं। रही बात प्रॉपर्टी की, तो मुझे कोई लालच नहीं है, और तुम्हें तो पता है कि प्रॉपर्टी पर चारों बच्चों का नाम है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी। बस इस छोटी छोटी बातों को लेकर घर मत टूटने दो। नीरू जी की बात सुनकर राधिका जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन जी गुस्से में बोले, मोहित तुम्हें माँ कहता है, तुम्हारी हर एक बात मानता है, लेकिन सोचो, अगर तुम्हारी सोच के बारे में उसे पता चलेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी, कितना बुरा लगेगा। अरे प्रॉपर्टी वाली बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गई? हम सब एक ही परिवार हैं। फिर क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे या बच्चों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है? नीरू जी शांत रही। फ्लैशबैक। नीरू जी का पहला बच्चा जन्म लेने के कुछ ही देर बाद मृत्यु हो गई, जिससे नीरू जी को बड़ा सदमा लगा। वो दिन पर दिन बीमार होती चले गई। कितने डॉक्टरों को दिखाया पर कोई सुधार नहीं हुआ। तब सबने कहा शायद उसकी गोद में दूसरा बच्चा आएगा, तभी वह ठीक होगी। यह सुनकर राधिका जी ने मोहित को उसके गोद में डाल दिया। यह लो, आज से तुम्हारा बेटा है, तुम ही पालो। नीरू जी ने कहा, सच में दीदी? राधिका जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तब नीरू जी अपने सीने से लगाकर उसकी खूब देखभाल करने लगी और धीरे धीरे ठीक भी होने लगी। इसी बीच राधिका जी बीमार पड़ गई। तब पूरी तरह से मोहित की देखभाल उन्होंने की। मोहित भी अपनी माँ से ज़्यादा नीरू के प्रति लगाव हो गया। उसे ही माँ कहने लगा, समझने लगा। जब राधिका जी ठीक होने लगी, तब नीरू जी के मन में यह डर बैठ गया कि शायद वह बच्चे को वापस ले लेगी। वह अब सबसे कटी कटी सी रहने लगी। यह बात राधिका जी को समझ आ गई और उन्होंने प्यार से कहा, नीरू, परेशान मत हो, यह तुम्हारा ही बेटा है, तो इसकी सिर्फ देखभाल नहीं बल्कि अच्छा बुरा निर्णय तुम ही लेना। सुनकर नीरू जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर कुछ सालों बाद नीरू जी ने जुड़वा बेटी रिद्धि और सिद्धि को जन्म दिया। उनका तो मन था कि एक बेटा हो जाए, पर मोहन जी ने और बच्चे लेने से मना कर दिया। नीरू जी ने काफ़ी जिद किया, पर मोहन जी नहीं माने।
तब उनका लगाव बेटियों से ज़्यादा मोहित मोहित के प्रति होने लगा। इसी बीच रविंद्र बाबू की नौकरी छूट गई। फिर उन्होंने बिजनेस करने की सोची और अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ ही महीनों में काफ़ी सफलता मिली। ऊंचाइयों को छूने लगी, परंतु पार्टनर ने धोखा कर लिया, जिससे उनका बहुत घाटा हो गया। इतना कि वे सड़क पर आ गए। फिर उनके दोस्त ने धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाकर जेल भेज दिया। तब नीरू के पापा, जो कि एडवोकेट थे, उन्होंने जेल से रिहा करवाया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी मदद की। उसके बाद से ही नीरू जी के व्यवहार में बदलाव आ गया। वो जब तब जता देती कि जो कुछ भी है वह सब मेरे पिता की वजह से है, इसलिए अपना दबदबा कायम करने लगी, जिसे सब जानते हुए इग्नोर किया। फ्लैशबैक एंड। राधिका जी बोली, नीरू, तुम्हारे पापा ने मदद की, पर आज जो कुछ भी है यह अपनी मेहनत के दम पर, और उन्होंने कभी बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया। अगर फिर भी तुमको लगता है तो हम इस घर के साथ सारी प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार है। पर क्या सब कुछ तुम अकेले संभाल लोगी? एक बार सोच लेना। नीरू जी कुछ नहीं बोली, परंतु मोहन जी ऐसा करने से मना करने लगे। इधर मुंबई में निधि मोहित को कसकर हग कर लेती है। मोहित भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह देखकर सभी क्लैप करने लगे, हुटिंग करने लगे। फिर सबके कहने पर दोनों साथ में डांस करने लगे, जिससे बाकी सब ज्वाइन किए। उसके बाद अब सभी खाने पीने पर टूट पड़े। सबके साथ निधि को भी ड्रिंक करते देख मोहित एकदम से चौंक गया। उसे निधि से इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। निधि बोली, समटाइम्स लेती हूँ मैं, कुछ नहीं होगा। मोहित बोला, फिर ठीक है। अब तक रात के 12 बजने को आ गए थे। मोहित ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम लोग जाओ या रात भर यहीं रुकने का इरादा है? मन तो नहीं है, लेकिन चले जाते हैं। फिर सबने उसके न्यू लाइफ के लिए विश किया और फ्लैट से बाहर निकले। मोहित सबको बाहर तक छोड़ने आया, पर निधि कमरे में रही। बाहर निकलकर सुप्रिया शीतल ने मोहित को धीरे से कुछ कहा और मोहित ने हाँ में सिर हिलाया। सबको विदा कर मोहित जब वापस लौटा, तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो रिया का कॉल था। हाँ बोलो रिया, कैसी हो? मोहित के मुंह से रिया का नाम सुनते ही निधि गुस्से में लाल हो गई। अरे वो साली काई को हमारे बीच में घुसती है, कबाब में हड्डी बन रही है। निधि के लैंग्वेज और लहजा सुनकर मोहित के हाथ से मोबाइल गिर गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। कहानी का अगला भाग बहुत जल्द प्रकाशित होगा। धन्यवाद।